3 धन 1 बराबर 4, 3 और 1 दिखेगा, 3 और 1 नहीं दिखेगा। तो कपाल में पिंड का समावेश हो गया या कपाल नहीं रह गया, क्या बोलेंगे? समावेश हो गया। तो जैसे मिट्टी रह गई वैसे कपाल भी रह गया, वैसे पिंड भी रह गया, सब ऐसा ही। फिर अच्छा, फिर वहाँ विलय नहीं हो सकता है क्या? कहाँ पर? अब जो घट बन गया तो कपाल, फिर उसके घट से, या कपाल बन गया तो फिर पिंड बनाना कठिन है। या दूध दही का अच्छा है, दही बन गए तो दूध की उसमें अनुगति है या नहीं, या नहीं है? अगर है तो दही का विलय फिर दूध में हो सकता है या नहीं? या घी का विलय मक्खन में, मक्खन सबसे बढ़िया उदाहरण है। घी का विलय मक्खन में, मक्खन का विलय दही में, दही का विलय दूध में हो सकता है फिर। लेकिन यहाँ 9 का विलय, 9 की पूर्वावस्था, 8, 8 की सब। इसका मतलब अगर हम कहते हैं कि सर्वथा परिणाम है तो अंत में चरम कार्य ही रह जाएगा, कोई पूर्ववर्ती कार्य रहेगा ही नहीं। यह दृष्टि हुई। तब यहाँ पर कहते हैं कि कारण भी रह गया, कार्य भी रह गया। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी में आकाश की भी विद्यमानता है, जल, वायु की भी, तेज की भी, जल की भी, पृथ्वी की भी। यहाँ अवान्तर मध्यवर्ती कार्य इनको कहेंगे, वायु, तेज, जल को, या इनको कारण कहेंगे? कार्य तो हैं उनके, किनके? आकाश का कार्य है वायु, या आकाश को लेंगे तो परमात्मा का कार्य है आकाश, आकाश का कार्य है वायु, वायु का कार्य है तेज, तेज का कार्य है जल, जल का कार्य है पृथ्वी। अब सीधे आकाश आत्मा से जोड़ें तो सब में आ जाएगा। जैसे परमात्मा का कार्य है आकाश, वैसे परमात्मा का कार्य है वायु, है या नहीं? नहीं तो सर्वम खलविदम ब्रह्म कैसे होगा? अब वासुदेवा सर्वमिति कैसे होगा? हर घटक पर लगेगा या नहीं? तो जैसे आत्मा का कार्य आकाश, आत्मा का कार्य वायु, आत्मा का कार्य तेज, आत्मा का कार्य जल, आत्मा का कार्य पृथ्वी, यह है ना। तो इसमें क्या हुआ? द्वार का नाम भी आ गया। जैसे एकाएक मिट्टी घट नहीं बन सकती है तो द्वार चाहिए। यहाँ द्वार के रूप में आकाश 1, वायु 2, तेज 3, जल 4, तब 5वें नंबर पर पृथ्वी है। अब इनमें कार्योत्पत्ति के बाद भी कार्य दृष्टिगोचर है, जिस इंद्रिय से जो प्रत्यक्ष होने योग्य है या जिस अनुमान से जो प्रत्यक्ष होने योग्य है। वायु बन जाने पर भी आकाश का अस्तित्व है या नहीं? और तेज बन जाने पर भी वायु का अस्तित्व है या नहीं? अब यहाँ से तो विलक्षणता हो गई ना। क्या यहाँ अंतर्भाव है? क्या कह रहे? अब दशमांश हो या कुछ भी हो, वहाँ विद्यमानता तो है नहीं। दशमांश हो या कुछ भी हो, विद्यमानता है या नहीं? विद्यमानता है ना। यहाँ विद्यमानता नहीं है। क्या तिरोधान का अर्थ है क्या होगा? कार्य पूर्ववर्ती कार्य का तिरोधान हुए बिना जहाँ उत्तरवर्ती कार्य की प्राप्ति हो, वहाँ पूर्ववर्ती कार्य की कारण संज्ञा भी हो जाती है। वो ऊपर का जो कारण है उसकी दृष्टि से कार्य है, लेकिन उत्तरवर्ती कार्य की दृष्टि से वो कारण भी है। तो कार्य किसका और कारण किसका? क्या? लेकिन यहाँ मृतपिंड का दर्शन होता है क्या? फिर नहीं होता है। इसलिए बौद्धों ने प्रश्न कर दिया कि आकाश आदि को लेकर फिर आप क्या करेंगे? वायु को, तेज को, जल को, पृथ्वी का अच्छा वो कह देंगे कि वृक्षादि का कारण पृथ्वी है, पृथ्वी का कारण तो पृथ्वी से लेकर के फिर आकाश तक को, या आकाश को छोड़ दें तो वायु तक को आप क्या कहेंगे? कार्य कहेंगे या कारण? कारण कहेंगे, क्योंकि विद्यमानता है। लेकिन यहाँ पर कारण नहीं कह सकते क्योंकि विद्यमानता नहीं है। तिरोधान के बिना उत्तरवर्ती कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती। तो सृष्टि में जब आप घटाएंगे दृष्टांत को, क्या तो ज्यों के त्यों चरितार्थ नहीं होगा।
इसीलिए हमारा आग्रह, अब हम बौद्धों की ओर से बोल रहे हैं, हमारा आग्रह इस बात को लेकर है, जिसको आप मध्यवर्ती क्या कहते हैं, कार्य, उसको आप मध्यवर्ती कार्य क्यों कहते हैं, उसको मध्यवर्ती कारण ही मानना चाहिए। यह हुआ, आगे आएगा। हाँ, मृदादेव घटादि कारणम चेत किमिति पिंडादो सत्यव तो घटादि अनुत्पत्ति इत्याशंका सर्मिति कह दिया। ब्राह्मण तो अब, हाँ अब यही आ गया 11वां। कथम तरी आकाशाद्य अनुपमर्जेव ब्राह्मणो वायव्यादि उत्पत्ति है। तो आकाश आदि का जो मध्यवर्ती कौन हो गए, तस्माद् व एतस्मादात् बना आकाशा संभूतः आकाशात् वायु। तो क्या निष्कर्ष निकला, आकाश से लेकर जल तक, वृक्षादि न माने तो भी आकाश से लेकर जल तक जो हैं, इनका उपवर्धन हुए बिना फिर पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हो जाती। ये भी विद्यमान रहते हैं, पृथ्वी विद्यमान रहती है। इसका मतलब इनमें तो पिंडादि वाली बात नहीं चरितार्थ हुई, इनको तो क्या कारण ही कहना होगा। तो जैसे आत्मा कारण है, वैसे ही पृथ्वी के प्रति आकाश भी कारण है, वायु भी कारण है, तेज भी कारण है, जल भी कारण है, और पृथ्वी भी कारण है, ये जल भी कारण है, वृक्षादि के पृथ्वी भी कारण है, ये मानेंगे। यह पूर्व पक्ष। ब्राह्मण तो भगवान शंकराचार्य ने तू कहकर कि वहाँ जो तुमको विलक्षणता दिखती है कि ब्रह्म तो चरम कार्य के रूप में ख्यापित होने के पूर्व मध्य घटक मध्यवर्ती जितने कार्य हैं उनके द्वार से तो बनता है, लेकिन उन मध्यवर्ती कार्यों की विद्यमानता भी तो रहती ही है कार्योत्पत्ति के बाद। तो दोनों में विलक्षणता हो गई। तो वहाँ कहा कि जानाति क्षति करोति, कहाँ घटादि में कुलाल जो है ज्ञान पूर्वक बुद्धि पूर्वक क्या करता है, घट बनाने की इच्छा करता है, फिर उसके लिए मिट्टी का चयन करता है, मिट्टी का चयन करने के बाद फिर क्या करता है, कारकब व्यापार चक्र चीवर आदि के द्वारा क्रमशः मध्यवर्ती कार्य का विलोप करता करता चरम कार्य तक पहुंच जाता है। यही ना। अब यहाँ पर प्रश्न उठा कि मिट्टी के समान कुम्हार अलग है, कुम्हकार अलग है, और वो मिट्टी अलग है। यहाँ तो जो रात में चलेगा पाठ, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, जगत का निमित्त ही नहीं अपितु उपादान कारण भी प्रकृति, अर्थात प्रकृति भी परमात्मा है। तो यहाँ मिट्टी को चुनता है कुल्हाड़, यहाँ परमात्मा किसको चुनेगा, स्वयं को ही चुनेगा। यही ना। लेकिन फिर क्या होगा, मिट्टी के स्थान पर मिट्टी जड़ है, यहाँ कुल्हाड़ के स्थान पर परमात्मा हो गया, मिट्टी के स्थान पर भी। फिर जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति आ गई बीच में, स्निग्धता शक्ति वहाँ है, जिसका इधर उल्लेख नहीं हो रहा है। दार्ष्टान्तिक में वहाँ पर वहाँ घटोत्पादनी शक्ति है या नहीं, इसी उस शक्ति का यहाँ कहीं उल्लेख नहीं हो रहा है। तो हम अपनी ओर से कह रहे हैं कि वहाँ माया शक्ति हो जाएगी। उसके बाद क्रम से जैसे होगा आकाश आदि की उत्पत्ति होगी। अब क्या है, परमात्मा तो बुद्धिपूर्वक ही अपनी माया शक्ति के द्वार से स्वयं को आकाश वायु तेज जल पृथ्वी के रूप में अभिव्यक्त कर लेगा। ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि यहाँ आविद्यक होने के कारण क्रमबद्धता भी बनी रही। क्या चरम कार्य ही नहीं, मध्यवर्ती कार्य की भी कारणता सिद्ध होती गई। अविद्या को लेकर यह चमत्कृति है। वहाँ विद्यापूर्वक है, यहाँ विद्यापूर्वक है। तब कहेंगे वाह, अगर कोई जादूगर जो है, बाकी शास्त्रार्थ इसमें आनंद गिरि जी में सब नहीं है, और जगह से बोलना पड़ेगा। कोई जादूगर जो है, देखो बाबूजी ये क्या है, अरे रस्सी है, कोई डर तो नहीं आपको, छुआ दूँ ना, गले में लिपट दो, हाँ लिखा कोई रस्सी है, कोई बात।
अच्छा, सबने कह दिया ना सर्वसम्मति से कि रस्सी है। अब अपनी बुद्धि को, अपनी धृति को सावधान कीजिए। तो अब रस्सी को उसने बना दिया जादूगर ने। बाबूजी आपके गले में, अरे 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 अभी तो आप कह रहे थे रस्सी है, अब क्या हो गया? अब जो कुछ भी हो इस समय तो सर पे है भाई। अब फुफकार भी रहा है क्या? रस्सी जो है सर्प बन के फुफकार भी रही है। मान लो माया भी ऐसा करे तो अब वो क्या कहेंगे? विद्या अविद्या दोनों का योग कहेंगे या केवल विद्या का योग कहेंगे? गूढ़ रहस्य। दर्शकों के लिए अविद्या है और उस जादूगर के लिए माया है। क्या क्या हो गया ना? एक ही चीज़, हमने एक उदाहरण दिया था तो बहुत आशीर्वाद दिया वामदेव जी महाराज ने उन दिनों, बहुत वर्ष पहले की बात। चिक होते थे ना बड़े व्यक्तियों के घर में, चिक पर्दा विशेष बांस वास के ऐसे अंदर वाला बाहर वाले को देख लेता था, बाहर वाला अंदर वाले को नहीं देखता था। आजकल शीशा विशेष कार आदि में, भवन आदि में, रेल आदि में क्या है? बाहर वाला तो बहुत ऐसे ऐसे करे तो भले ही देख ले, अंदर वाला बाहर वाले को देख लेता है। राम झरोखे बैठ के सबके मुजरा लेता है। ठीक इसी प्रकार मैंने कहा कि एक ही चीज़ है भाई। बाहर वालों के लिए वो चिक पर्दा विशेष जो है वो अज्ञान है या ज्ञान, विद्या का काम करती है या विद्या का? और अंदर वालों के लिए भगवान का वचन कहाँ है गीता में? नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान के लिए वो जो योग माया है विद्या है या विद्या? और हमारे लिए बस हम चादर ओढ़ के सो जाएं, हमारे लिए वो चादर विद्या है या विद्या? हमारे लिए। अरे हमको मुंह देखने की क्या जरूरत है? हमारा मुंह तो हमारे साथ है। सामने वालों के लिए हमारा मुंह ढका है या हमारे लिए? पर्दा ओढ़ के सो जाएं। सामने वाले के लिए नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। क्या सामने वाले के लिए वो जो वस्त्र से हमने अपने को ढक लिया वो क्या है? अविद्या। उसके लिए क्या है? विद्या। वो उदाहरण बहुत स्पष्ट है, कांच वाँच वाला। लेकिन यहाँ भी अपना स्फुरन तो होता ही है ना सामने वाले। क्या तो इसी प्रकार से एक ही चीज़ है। क्या एक ही चीज़ है। परमात्मा के लिए हो गई विद्या माया, हमारे लिए हो गई अविद्या। तो अब क्या है? दोनों लक्षण आ गया। कुलाल वाला जानाति क्षति करोति, तो भगवान ने तदैक्षत सईक्षम चक्रे सो कामयत हो गई ना। और जीव वाला क्या हो गया? अविद्या का कार्य। तो अब यहाँ पर फिर क्या मानेंगे? अब यहाँ एक विचित्र बात है। ईक्षण पूर्वक सृष्टि है परमात्मा के द्वारा, तदैक्षत सईक्षम चक्रे सो कामयत। फिर उसने आकाश बनाया, वायु, ये सब, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, ये सब। लेकिन बनाया कैसे? वहाँ तो बिल्कुल ही विपरीत जैसा लगता है। कुम्हार ने अवान्तर कार्य की रचना के बाद घट की रचना की। मध्यवर्ती उसके सारे कार्य अवान्तर कार्य हुए, कारण का लक्षण नहीं गया, केवल पूर्व विद्यमानता रही। लेकिन उत्तर कार्य की उत्पत्ति के बाद पूर्व विद्यमानता भी भूतपूर्व हो गई नहीं है? वर्तमान भूतपूर्व माने पूर्व विद्यमानता, अभी तो नहीं ही है। और भगवान ने ये जो जगत बनाया उसमें क्या है? विशेषता बढ़ती गई। कारण और कार्य की मीमांसा क्या है? सर्वथा निर्विशेष से सन्निकट सविशेष, और अंत में सर्वथा सविशेष पर जाकर उसका पर्यवसान। यह कार्य कारण की दार्शनिक मीमांसा है। कहो जमूरा जी कहाँ गए? अच्छा इधर है। क्या बोले? अरे न बोलना कोई घातक नहीं है, तो हमारा वाक्य बहुत पागल बनाने वाला जैसा होता है। भगवान ने क्या चमत्कार कर दिए? संकल्प पूर्वक सृष्टि की, लेकिन जिस क्रम से चरम कार्य की रचना की वो सारे क्रम को भी विद्यमान रखा। यहाँ कुम्हार ने संकल्प पूर्वक घट की रचना की मिट्टी के द्वार से, लेकिन मध्यवर्ती द्वार को
उत्तरवर्ती कार्य का रूप देता गया, चरम कार्य की निष्पत्ति हो गई, ऊपर रह गई मिट्टी, नीचे रह गया घटा, घटाकृति रह गई, घट रह गया, यही ना। लेकिन भगवान जो सृष्टि बनाते हैं उसमें विलक्षणता क्या है? बुद्धिपूर्वक बनाते हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक होने पर भी क्या होता है? मध्यवर्ती जो कार्य हैं उनकी विद्यमानता भी रह जाती है। मध्यवर्ती कार्य का सर्वथा विलोप हुए बिना उत्तरवर्ती कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। लेकिन इसमें अब बहुत सूक्ष्म बात है, आकाश को वायु बनने के लिए मध्यवर्ती किसी चीज़ का विलोप मान्य है या नहीं? अब बोलो, आप गणित वाले हो। हाँ है, क्योंकि एक जब दो बनेगा, एक गुण वाला आकाश जब दो गुण वाला, यानी अतिरिक्त गुण, आकाश अपना गुण का आदान करेगा शब्द का, लेकिन उसमें जो गुण नहीं है उस वाले कार्य को उत्पन्न करेगा। क्या? शब्द शून्य चंचलता रहित आकाश से शब्द शून्य तो नहीं, स्पर्श शून्य चंचलता रहित आकाश से स्पर्श गुण युक्त चंचल वायु की उत्पत्ति अनिर्वचनीय उत्पत्ति है या नहीं? फिर और क्या हो गया? शब्द की भी उसमें अनुगति, क्या? शब्द की भी अनुगति। अगर आकाश वायु को उत्पन्न करने वाला के बाद न रह जाए तो आकाश का गुण शब्द में कहाँ से आ जाए? एक विलक्षण बात हुई या नहीं? ये जादूगरी क्या है? घटादी की उत्पत्ति वाली जादूगरी माया से विलक्षण है या नहीं? मान लो अपंचीकृत आकाश से अपंचीकृत वायु की उत्पत्ति हुई, बात तो वही जाएगी ना। क्या आप अपंचीकृत की उत्पत्ति माने तो अपंचीकृत आकाश का विलोप हो जाएगा, तब अपंचीकृत वायु की उत्पत्ति होगी, तो पंचीकरण की प्रक्रिया कैसे बनेगी? पांचों की विद्यमानता होगी तब तो पंचीकरण की प्रक्रिया बनेगी ना। बात तो वहाँ लें या यहाँ लें? क्या पंचीकरण तो स्पष्ट ही है, पांच की विद्यमानता नहीं तो पंचायत कैसे? पंचीकरण में पंचायत, अब एक एक मरता गया तो अंतिम वाला बच गया तो चार पांचों कहाँ एक जगह इकट्ठा होंगे? वो हमने अपने ग्रंथों में सार्वभौम सनातन सिद्धांत, इसका भागवत आदि से लेकर बनाया है क्रम। वो एक बहुत विचित्र क्रम है, उसका कौन सा अंश इसका कौन सा अंश लेकर पंचीकरण बनता है। लेकिन मूल में वो बहुत बड़ा शास्त्रार्थ है, गंभीर शास्त्रार्थ भी हमने अपने ग्रंथों में खोल के लिखा है। यहाँ केवल इतनी बात है कि आकाश की उत्पत्ति भी हुई, लेकिन केवल मैं जो ध्यान दिलाना चाहता हूँ, वायु की उत्पत्ति होनी है। अब आकाश में जो चीज़ नहीं है वो वायु में आनी है, चंचलता नहीं है वायु में चंचलता आनी है, स्पर्श नहीं है वायु में स्पर्श आना है। बीच की कोई आकाश की भूमिका रही होगी या नहीं, जिसमें ये परिवर्तन हो करके वायु की संरचना हुई। लेकिन वो वहाँ पर वो बीच में जो भूमिका है, वो भूमिका का नाम कोई तत्व नहीं, आदर्श नहीं है, उसका नाम कोई तत्व नहीं है, वो दृष्टिगोचर भी नहीं है, लेकिन बुद्धिगम्य है या नहीं। इसीलिए कहा यहाँ अवान्तर कार्य वाला जो अंश है वो भी मान्य है। नहीं तो अब जो वायु तत्व से निरूप वायु से रूपयुक्त अग्नि की उत्पत्ति होनी है, अदाहक अनुष्ण वायु से उष्णयुक्त अग्नि की उत्पत्ति होनी है, और दो गुण संपन्न से तीन गुण संपन्न तेज की आग की उत्पत्ति होनी है। बीच में कोई सूक्ष्म प्रोसेस मेथड या प्रक्रिया मानेंगे या नहीं, उसका नाम भी नहीं मालूम, लेकिन वो कल्पना के अनुमान के द्वारा है, उसको हम कह देंगे पिंड आदि के तुल्य। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उत्तर प्रागेव विद्यमानत्वात् उत्तर कारण को जन्म देने के बाद भी पूर्व कारण विद्यमान रहा, माने पूर्व कार्य की विद्यमानता रही, इसलिए पूर्व कार्य की
क्या है, कारणता सिद्ध हो गई। तो कारणता भी सिद्ध है और कारिता भी सिद्ध है, लेकिन अपने कार्य के प्रति दोनों की कारणता सिद्ध है। आकाश के प्रति साक्षात परमात्मा की कारणता सिद्ध है, वायु के प्रति परमात्मा आकाश के द्वार से परमात्मा की कारणता सिद्ध है। वहाँ ऐसे हुआ, मिट्टी की कारणता घट के प्रति अमुक अमुक के द्वार से, द्वार तो यहाँ विलुप्त हो गया, यहाँ द्वार रह गया, लेकिन जिस द्वार का विलोप हुआ वो अनुमेय है। क्या उसका कोई रूप नहीं शास्त्रों में निरूपित है, लेकिन कोई न कोई प्रक्रिया चली होगी ना, कोई न कोई प्रक्रिया चली होगी ना। नई प्रक्रिया चली होगी तो निश्चल को चंचल होने के लिए बीच में कोई प्रोसेस, प्रक्रिया या मेथड चाहिए या नहीं। गंभीर विषय हो गया ना। अब यहाँ विद्या अविद्या दोनों का योग हो गया। परमात्मा ने ईक्षण पूर्वक सृष्टि की, ईक्षण पूर्वक सृष्टि की, तो फिर जैसे ईक्षण पूर्वक घट बनाया किसने, कुलाल ने, तो वहाँ तो उसके लिए आविद्यक नहीं है ना। अब हमारे लिए आविद्यक कैसे हुआ? आविद्यक यूँ हो गया कि वास्तव में सदंश परमात्मा को कर्षित कर लें तो आकाश क्या रह गया, रज्जु सर्पवत हो गया या नहीं। वायु क्या है, तेज क्या है। तो विद्या के द्वारा जो सृष्टि होती है वो विद्या भी एक दृष्टि से अविद्या बन गई या नहीं। क्या विद्या की संज्ञा भी एक भूमिका में अविद्या हो गई या नहीं। क्या अविद्यमान को विद्यमान किया, या पहले से विद्यमान को किया, यथापूर्व मकल्पयत, पहले से विद्यमान को किया, पहले से विद्यमान को किया तो कार्य की उत्पत्ति के पूर्व भी सत्ता सिद्ध हो गई। लेकिन जैसे मिट्टी का अपलाप कर लेंगे सूक्ष्म बुद्धि से, तो पिंडावस्था में भी पिंड मिथ्या है या नहीं। अब पिंड में दोहरा मिथ्या तो हो गया। पिंडावस्था में मिथ्या इसलिए है कि मिट्टी का अपलाप कर लेने पर पिंड की आकृति रही नहीं जाएगी स्वतंत्र। क्या दूसरी ओर मिथ्या इसलिए है कि आगे के कार्य उत्पन्न करने पर उसकी प्रतीति भी नहीं रह जाएगी, और प्रतीति दशा में तो पिंड का अभाव है, प्रतीति दशा में भी तत्वता भाव है या नहीं। क्या तो आकाशादि की प्रतीति की दशा में भी आकाश वस्तुता क्या कहेंगे, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये है। तो ये आविद्यक है, लेकिन आविद्यक में क्रम कैसा, बहुत विचित्र बात है। क्रमबद्धता भी और आविद्यकता भी है, आविद्यक भी है। क्या अब वहाँ पर ये कोई क्रम नहीं हो सकता है कि रस्सी के बाद सर्प दिखे, फिर धारा दिखे, फिर माला दिखे, फिर भूषित दिखे, फिर दंड दिखे। वहाँ कोई क्रमबद्धता नहीं है। किसी को सर्प ही दिख जाए, किसी को धारा, किसी को माला, किसी को भूषित, किसी को दंड ही दिख जाए। यहाँ क्रम है। क्रम का निर्धारण किस आधार पर होता है? सन्निकट सविशेषता के आधार पर। सन्निकट सविशेषता, 1 2 गुण वाला, 3 गुण वाला, 4 गुण वाला, 5 गुण वाला। अब ये तो परंपरा चलती रहेगी। कहते नहीं, जहाँ पर जाकर कोई भी कारण अपने से अधिक कार्य विशेषता वाले कार्य को उत्पन्न न कर सके, लेकिन उस कार्य को उत्पन्न करे जिसमें विलक्षण अर्थक क्रियाकारिता हो, तो तत्व संज्ञा नहीं होगी लेकिन कार्य संज्ञा होगी। लेकिन विजातीय कार्य नहीं हो सकेगा क्योंकि विशेषता में वृद्धि नहीं हुई। क्या जैसे 9 तक हम अंक मानेंगे शून्य से, आगे जो दशादि हैं वो क्या हो गए, अधिक विशेषता वाले नहीं हैं। इन्हीं के तालमेल से आगे पीछे करने से दशादि की स्वादि की संरचना हो गई। तो मूल अंक क्या हो गए, 0 से लेकर 9 पर्यंत। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर आकाश से लेकर के कौन सा, पृथ्वी पर्यंत, वायु, अब जो वहाँ वृक्ष इत्यादि हैं, अवान्तर अर्थक क्रियाकारिता विशेषता होने पर भी 5 विशेषताओं से रहित कोई छठी विशेषता इसमें नहीं आती होती तो हमारे पास 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ नहीं, एक छठी ज्ञानेंद्रियाँ भी हो जाती।